बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान को जो मुश्किलात पहुंचती हैं, जो शर उसकी तरफ पहुंचता है, अगर कोई इंसान मुश्किलात में है, कोई बहुत सी हैं जिनके पास बेरोज़गार हैं, जिनके पास कारोबार किया कारोबार नहीं चल रहा, या यानी कि औलाद का मसला है, या कुछ यानी कि और ज़िंदगी निजी ज़िंदगी मामलात आ जाते हैं कि बहुत से मसाइल इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश चाहिए, मुश्किलात आ जाती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। बहुत से हादसात हो जाते हैं इंसान के साथ, बहुत से गम वाले हादसात होते हैं इंसान के साथ, लेकिन इंसान यानी कि उम्मीद हार बैठता है, इंसान परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में ये क्यों है। इंसान स्ट्रगल करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता, उसे मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए कोई ना कोई उसमें खैर होती है। यहाँ पर मुश्किलात, एक बार तकलीफ़ आई, आप कोई जो बेरोज़गार है, उसके पास कोई हादसात हुए या कारोबार नहीं चला है, उसमें वो आर्जी तौर पर परेशान है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई खैर है। इंसान को उस खैर को तलाश करना चाहिए। ये अल्लाह फरमाता है ना कि ये मशहूर है कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी होता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। ये वाकई बेहतरी होती है उस शख्स के लिए। अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती हो, यानी कि तुम्हारी आंखों बाती हो लेकिन उसमें तुम्हारा नुकसान हो। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें बुरी लगती हो लेकिन उसमें तुम्हारा फ़ायदा हो, यानी कि उसमें तुम्हारा फ़ायदा होता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं उसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, कोई ना कोई उसमें आपका फ़ायदा ज़रूर होता है। अल्लाह की उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है कि आपको आर्जी तौर पर आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उन हालात में आपको अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन करना चाहिए, सब्र करना चाहिए कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा, इससे बेहतरीन वक्त आएगा। जैसे कहते हैं ना कि हर अरूज के बाद ज़वाल है, हर ज़वाल के बाद अरूज है। इंसान को उस वक्त अपने पर यकीन करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ही है जिससे इंसान मांग सकता है, अल्लाह ही है जिसको इन मुश्किलात में पुकार सकता है। अब जिस तरह कुरान मजीद में वाक़या है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक यानी कि बच्चे को कत्ल कर दिया जब वो एक बस्ती में गए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने इस बच्चे को कत्ल क्यों किया। तो जब उसने बताया कि इस बच्चे को इस वजह से कत्ल किया, जब ये बड़ा होता, जब ये जवान होता, तो इसके माँ बाप बहुत नेक थे, तो ये अपने माँ बाप के लिए बाइस रसवाई, बाइस गुमराही, यानी कि ये बड़ा होकर ये इसके काम ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से इसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता। इस वजह से अल्लाह ने ये छीन लिया। अब देखो वो बच्चा तो कत्ल हो गया। अब आर्जी तौर पर माँ बाप कितना सदमा है। एक औलाद थी, बेटा था, वो यानी कि शहीद हो गया, कत्ल हो गया। अब वो तो बहुत परेशान है, वो बहुत गमगीन है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अब उनको एक और बेटा अता करूँगा, एक और औलाद अता करूँगा जो कि बहुत ही नेक होगा। यानी कि अब उसमें फ़ायदा आ गया कि नहीं। बज़ाहिर है उनका बेटा फोत हो कुछ है, यानी कि मर चुका है, दुनिया चला चुका है, तो माँ बाप को नुकसान लग रहा है बज़ाहिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके पीछे एक मंसूबा बनाया, हिकमत बनाई है कि मैं इनको एक और बेटा अता करूँगा जो कि नेक होगा। अब देखो वो छोटा सा बच्चा था, उसके साथ तो वो तो कत्ल हो गया, अब उसके साथ क्या फ़ायदा हुआ। सोचने की बात है ना। माँ बाप को तो चलो फ़ायदा हो गया कि अल्लाह उनको एक और औलाद देगा, उनका मामला ठीक हो जाएगा, उनके लिए नेक औलाद होगी, नेक बेटा होगा, उनके लिए बाइस रहमत होगा, उनके लिए बख्शिश का ज़रिया होगा, उनका जो माशरे में है उनके लिए अच्छा करेगा। लेकिन जो बच्चा शहीद हो गया उसमें उसका क्या फ़ायदा है। उसका बच्चे का फ़ायदा ये है कि अगर वो शहीद ना होता, अगर खिज़र अलैहिस्सलाम उसे ना शहीद करते, तो वो बड़ा होता, वो बुरे काम करता, वो दोज़ख में जाता। तो अब वो शहीद हो गया, अब वो जन्नत में जाएगा। यानी कि माँ बाप का भी फ़ायदा हो गया और उस बच्चे का फ़ायदा हो गया। यानी कि इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए, सिर्फ उसी से मांगना चाहिए, सिर्फ उसी से उम्मीद लगानी चाहिए। चाहे ज़िंदगी में मुश्किल हालात हों, अल्लाह से तवक्कुल होना चाहिए, यकीन सिर्फ अल्लाह के पास होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी है, देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितना पक्का यकीन था, पुख्ता यकीन था। यानी कि जब वो अपनी कौम को लेकर गए हैं, आगे समुंदर है और पीछे वो है फ़िरौन है, तो वो जो फ़िरौन है का लश्कर, आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन का लश्कर। अब जो कौम के लोगों ने कहा कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, उधर जैसे भी थे, चलो ज़िंदगी तो गुजर बसर कर रहे थे, अब हम क्या करें। लेकिन मूसा ने कहा कि हमारा रब हमारे साथ है, फ़िक्र ना करो, अल्लाह कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेगा। देखो फिर अल्लाह ने वही की, मूसा अपना आसा तो समुंदर में मार वन के, वो जो समुंदर था पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता बन गया। यानी कि जो इंसान अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता है, जो कुरान है, जिसकी जो कुरान की जो गाइडेंस है, कुरान की जो तालीम है, दुनिया हमें यानी कि बताती है कि हालात दुनिया में ऐसे ऐसे, लेकिन जो कुरान हमें वो देता है कि उम्मीद, कुरान हमें रोशनी देता है। कुरान हमें बताता है कि अरूज के बाद ज़वाल, अगर आपको मुश्किल हालात है सब्र करो, वो सब चल जाएगा। सब्र, यकीन, अल्लाह पर यकीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को देख लो, कितनी अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बीमार हुए थे, कितनी शदीद बीमारी आई, तो फिर बाद में अल्लाह ने औलाद चलेगी, बीमार हुए सब, फिर अल्लाह ने सब कुछ दिया। यानी कि सिर्फ यकीन, सिर्फ अल्लाह पर,
सिर्फ अल्लाह पुकारो, सिर्फ अल्लाह, अपना यकीन सिर्फ मुश्किलात में अल्लाह पर होना चाहिए। तो इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के लाठी उधर अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो मुश्किलात आ रहे हैं मेरी आजमाइश है, इसमें कोई ना कोई मेरा फ़ायदा ज़रूर है।